कार में बैठा राजवर्धन सोच रहा होता है, अब तूने कुछ नहीं किया राज, तो सारी जिंदगी इस अमावस के चांद के साथ गुजारनी पड़ेगी। वो सोचता है, चलती गाड़ी से कूद जाता हूँ, अब मुझे यही करना होगा। राजवर्धन कार की गेट खोलने लगता है। तभी सलोनी उसे रोकती है और अपने पास खींच लेती है और बोलती है, इधर आइए। सलोनी राजवर्धन को कार से कूदने से रोक लेती है, जिसके बाद वो दोनों वापस गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही राजवर्धन राम सेवक जी और बद्री से मिलता है। राम सेवक जी बोलते हैं, क्या हमारी बिटिया इस नाजुक कली को संभाल पाएगी बद्री? तभी बद्री बोलता है, ये सोचिए पिताजी कि ये बुड़बक अपनी बिटिया को कैसे संभालेगा। तभी सलोनी अपने पिताजी से पूछती है, एक बात समझ नहीं आई पिताजी। तभी राम सेवक जी बोलते हैं, क्या हुआ बिटिया? तभी सलोनी पूछती है कि अब तो हमारा ब्याह भी हो गया है, फिर अब हम अपने ससुराल जाने की बजाय यहाँ अपने घर क्यों लाए गए हैं? तभी राम सेवक जी बोलते हैं, अब वो बिटिया उका है। तभी बद्री वहाँ आ जाता है और बोलता है, उका है सलोनी कि हमारे जमाई राजा जो हैं वो बचपन से अनाथ है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है और उनका हमसे लगाव तो तुम बधाई के समय देख चुकी हो, कैसे रो रहे थे बेचारे। तभी सलोनी बोलती है, अच्छा। और सलोनी थोड़ा उदास हो जाती है, जिसके बाद बद्री बोलता है, इसके लाने हमने सोचा कि कुछ दिन इन्हें तुम्हारे साथ यहीं ठहरवा दिया जाए, साथ ही कुछ बची कुछ रस्म भी पूरी कर दी जाएगी। तभी सलोनी उदास होकर बोलती है, बेचारे हमरे जी। तभी बद्री बोलता है, चलो अब जल्दी से जमाई राजा के पास जाओ, वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुहाग रात के लिए सजे हुए उस कमरे में बैठा हुआ राज ऐसा लग रहा था मानो वो बलि चढ़ाने के लिए लाया गया बकरा हो। बकरे को पता था कि आज वो सलोनी नाम की तलवार से कटने वाला है। राजवर्धन बिस्तर पर बैठे सोच रहा होता है, क्या अब लोग उस कोयले के टुकड़े के साथ मेरी सुहागरात भी मनवाने वाले हैं? यह सोच सोच कर राजवर्धन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे सोच कर ही अजीब लग रहा है। वो कोयले का टुकड़ा अंदर आए उससे पहले जल्दी से सो जा राज, इसी में तेरी भलाई है। राजवर्धन जबरदस्ती सोने लगता है। इस बकरे की बकरी नहीं नहीं सलोनी नाम की तलवार उस कमरे में आ चुकी थी। सलोनी राजवर्धन को देखती है, वो सो चुका होता है, हालांकि वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। सलोनी राजवर्धन के बगल में बैठ जाती है और बोलती है, हमको कतई पता नहीं था कि आप अनाथ हैं, अब हमारा परिवार ही आपका परिवार है, हमरे गुस्सैल एजी। और वो राजवर्धन का हाथ पकड़कर राजवर्धन के कंधों पे सर रखकर सो जाती है। सुबह हो चुकी थी, राजवर्धन की आंखें खुलती है। वो देखता है सलोनी उसके कंधे पे सर रखे सो रही है। वो जोर से चिल्लाता है, नहीं। यह सुनकर सलोनी उठ जाती है और घबरा के पूछती है, क्या 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 हुआ आपको? तभी राम सेवक और बद्री भी वहां आ जाते हैं। बद्री बोलता है, क्या हुआ जमाई राजा? राम सेवक जी उसके पीछे से आते हैं और बोलते हैं, ये कैसी आवाज है सलोनी? तभी सलोनी बोलती है, पता नहीं पिताजी, हमारी भी अभी अभी इनकी आवाज से ही नींद खुली। तभी बद्री धीरे स्वर में राम सेवक जी से बोलता है, लगता है उसने उठते सलोनी को देख लिया है पिताजी। तभी राम सेवक जी गुस्सा आ जाते हैं और बद्री से बोलते हैं, चुप करो बुर्बक, वो बहन है तुम्हारी। राम सेवक जी बोलते हैं, शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। राजवर्धन उदास होते हुए सोच रहा होता है, इस शादी के बाद से तो मेरी पूरी लाइफ ही एक पूरा सपना बनकर रह गई है। तभी राम सेवक जी सलोनी और राजवर्धन से बोलते हैं, चलो अब दोनों उठ ही गए हो तो जल्दी से नहा लो, जमाई राजा की मुंह दिखाई के लिए गांव वाले आते ही होंगे। तभी राजवर्धन आश्चर्य में पूछता है, लेकिन लेकिन मुंह दिखाई तो लड़की की होती है ना? तभी बद्री बोलता है, हमारे यहाँ जब दूल्हा लड़की वालों के घर आता है तो हम लोग उसकी मुंह दिखाई करवाते हैं। अब ज्यादा सवाल जवाब ना करें और हमारे साथ नहाने चलिए। जीजा जी। तभी राज बोलता है, तुम्हारे साथ नहाने? बद्री राजवर्धन को बाहर ले जाता है और एक मग और तौलिया दे देता है। राजवर्धन बद्री से बोलता है, मैं यहाँ नहीं नहा सकता, मैं आज तक ऐसे ओपन स्पेस में नहीं नहाया। तभी बद्री बोलता है, इसमें दिक्कत की क्या है जमाई राजा, अब हमारे यहाँ तो ऐसे खुले में शुद्ध हवा में नहाने की ही सुविधा है, ये सुविधा आपको आपके बंगले में भी नहीं मिलेगी। राजवर्धन गुस्सा आ जाता है और बोलता है, नहीं चाहिए ऐसी सुविधा, अब कम से कम टूथपेस्ट तो दे दो। तभी बद्री बोलता है, अरे क्या बात करते हैं, अभी मंगवा देते हैं। बद्री जोर से आवाज लगाता है सलोनी को। सलोनी अंदर से एक दतमन लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए। राजवर्धन बोलता है, ये लकड़ी, अब मैं इस लकड़ी से ब्रश करूंगा? तभी बद्री बोलता है, हम चलते हैं सलोनी, इन्हें नहला कर जल्दी से अंदर लेकर आओ,
तब तक हम बाकी तैयारियां करते हैं। तभी वहाँ गांव के कुछ बच्चे आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, देखो देखो आज भूत के साथ एक भालू भी नहा रहा है, और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सलोनी चिल्लाते हुए बोलती है राजवर्धन से, आप चिंता मत कीजिए, ये मुझे भूत कह रहे हैं, बड़े शरारती हैं। तभी राजवर्धन बोलता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये मुझे भालू कह रहे हैं?" सलोनी उन बच्चों पे चिल्लाते हुए बोलती है, ए भागो यहाँ से, अभी बताते हैं, भागो भागो। सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। राजवर्धन नहाते हुए सोच रहा होता है, कभी सोचा नहीं था सावर से सीधा मिट्टी में बैठकर नहाऊंगा, और क्या क्या दिखाना बाकी है भगवान। वहीं दूसरी तरफ राम सेवक जी के घर पर सारी महिलाएं आती हैं और आपस में बात कर रही होती है। जरा देखूं तो कैसे दिखते हैं हमारे जमाई राजा। उनमें से एक औरत बोलती है, विश्वास नहीं होता, ये सलोनी के पति हैं। उनमें जो सबसे बुजुर्ग महिला होती हैं वो आती हैं और राजवर्धन का सर पकड़कर और बोलती हैं, अरे जमाई राजा, तनिक इधर तो आओ, तुम्हारी बलाएं ले ले। और उसके बाद वो राजवर्धन को किस कर लेती है। तभी बद्री बोलता है, ये मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग दादी है, ये सभी को ऐसे ही प्यार करती है, सिर्फ इनके पति यानी हमारे दादा को छोड़कर। तभी वो दादी बहुत गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते बोलती है, तू फिर आ गया बद्री, चल भाग यहाँ से। राजवर्धन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं सलोनी को अब सब कुछ सच सच बता दूंगा। राजवर्धन उठता है और जाने लगता है। तभी वो बुजुर्ग दादी बोलती है, अरे ये जमाई राजा अब कहाँ चल दिए। तभी वहां बैठी बाकी महिलाएं बोलती हैं, लगता है बूढ़ी दादी के चुम्मे से गुस्सा हो गए हैं। बद्री बोलता है, नहीं नहीं, लगता है पेशाब आई है, हम अभी करवा कर लाते हैं, आप लोग गीत गाइए। सारी महिलाएं ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी बद्री राजवर्धन के पीछे जाते जाते सोचता है, कहीं ये सलोनी को सब कुछ सच सच तो नहीं बताने जा रहा है, इसे रोकना होगा। राजवर्धन बहुत गुस्से में बाहर चला जाता है और सोचता है, आज ही सलोनी को सब कुछ सच सच बताकर इस घर से दूर चला जाऊंगा। एक बार उसे पता लगा तो वो खुद ब खुद मेरी लाइफ से दूर हो जाएगी, फिर उसके जाहिल बाप और भाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वही सलोनी गौ माता को प्रणाम कर कर उन्हें बोल रही होती है, हे गौ माता, आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छे एजी मिले हैं, बस अब उका गुस्सा शांत करवा दीजिए, बहुत गुस्से वाले एजी दिए हैं आपने हमें। तभी वहां राजवर्धन आ जाता है और बोलता है, सलोनी। सलोनी गौ माता से बोल रही होती है, खाइए खाइए और उनका गुस्सा जल्द से जल्द दूर भगाइए, ताकि हम और हमारे एजी करीब आ सकें। राजवर्धन को गुस्से में देखकर सलोनी उनसे पूछती है, कहा हुआ है जी, आपको कुछ चाहिए? तभी राजवर्धन बोलता है, चाहिए नहीं, मुझे तुमसे। राजवर्धन सलोनी से बात करने ही वाला होता है कि तभी बद्री वहां आ जाता है और बोलता है, अरे अरे सलोनी, और राजवर्धन को रोक देता है। तभी सलोनी पूछती है बद्री से, कहा हुआ बद्री भैया, एजी इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? तभी बद्री बोलता है, कुछ नहीं सलोनी, इन्हें बस जोड़ों की पेशाब आई है और बाथरूम मेहमानों के उपयोग में है, इसलिए अब इन्हें रुका नहीं जा रहा है। और बद्री राजवर्धन के पीछे बंदूक लगा देता है और सलोनी से बोलता है, बस इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तभी सलोनी बोलती है, अच्छा ये बात है। बद्री राजवर्धन से बोलता है, आइए जमाई राजा, हम आपको पेशाब करवा देते हैं, बस इतनी सी बात हमसे कहा होता, आइए हमारे साथ आइए। राजवर्धन बहुत गुस्सा हो जाता है और बद्री को बोलता है, देखो बद्री, ये करके तुम मेरे साथ नहीं अपनी खुद की बहन के साथ धोखा कर रहे हो। तभी बद्री बोलता है, हम का सही कर रहे हैं और का गलत, ये बात तू हमें सिखाएगा? वो हमारी बहना है, अगर तेरे कारण उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो हमें कोई बताए या ना बताए, हमें फिर अच्छी तरह पता है कि हमें तेरे साथ क्या करना है। राजवर्धन बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। तभी बद्री बोलता है, चले जाइएगा, एक बार अच्छी तरह हमारी बहन को अपना लीजिए, फिर खुद आपको आपके घर छोड़कर आएंगे जमाई राजा। तभी राजवर्धन सोचता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है राज, तुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। उस रात सभी के सोने के बाद राजवर्धन अपने कमरे में लेटा कुछ सोच रहा होता है। तभी वो उठता है और शुक्ला को कॉल करता है और बोलता है, आ गया शुक्ला? उधर से शुक्ला जवाब देता है, बस आ गया सर, लेकिन आपने इतनी रात के मुझे क्यों बुलाया? सुबह बुला लिया होता। तभी राजवर्धन उधर से चिल्लाते हुए बोलता है, जितना कहा है उतना करो और जल्दी सलोनी के घर के बाहर आओ। राजवर्धन चुपके से वहां से निकल रहा होता है। तभी सलोनी की नींद खुल जाती है। सलोनी उठती है और सोचती है, ये एजी इतनी रात के कहाँ चले गए। और राजवर्धन बाहर चला जाता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है और बोलता है, जल्दी चलो शुक्ला, जल्दी चलो। राजवर्धन बहुत खुश होता है
तभी वो ड्राइवर को देखकर एकदम चौंक जाता है और बोलता है, तुम? तभी ड्राइवर बोलता है, हाँ जीजा जी, हम लल्लन के छोटे भाई मम्मन। राजवर्धन शॉक्ड में था। वो सोचता है, लेकिन लेकिन शुक्ला कहाँ है और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शुक्ला बगल की सीट पर बैठा होता है और उसे वो मम्मन बांध के रखा होता है। शुक्ला बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी सर बोलता है। राजवर्धन बोलता है, शुक्ला इसकी ये हालत कैसे हुई? तभी मम्मन बोलता है, हम बताते हैं। दरअसल जब ये गाड़ी बद्री भैया के घर के बाहर आकर रुकी, तब हम वहीं से घर लौट रहे थे। तब हमने इस शुक्ला को किसी से फोन पर बात करते देखा। मम्मन शुक्ला की बात सुन लेता है। वो उस वक्त की बात बताता है राजवर्धन को। वो बोलता है, मैंने शुक्ला को फोन पर बात करते सुना। वो बोल रहा था, अरे जल्दी फोन रखो, रात सर कभी भी बाहर आते होंगे, मुझे जल्दी उन्हें लेकर यहाँ से निकलना है। और तभी मम्मन सोचता है, अच्छा तो ई बात है। और मम्मन शुक्ला से बोलता है, जरा सुनिए। शुक्ला बोलता है, कौन है आप? और वो शुक्ला को मार पीट कर बांध कर रख देता है। ये सारी बातें सुनकर राजवर्धन बहुत शॉक्ड में था और वो बोलता है, शुक्ला? वही दूसरी तरफ सलोनी बद्री के पास जाती है और बोलती है, ये हमरे एजी इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं बद्री भैया? तभी बद्री बोलता है, उनका थोड़ा खुली हवा में घूमने का मन हो गया था सलोनी, तो सोई थी तो हमें भी बता कर गए थे। राजवर्धन वापस घर लौट आता है। मम्मन सलोनी से बोलता है, कैसी हो सलोनी दीदी? लीजिए, ले आए आपके एजी को। तभी सलोनी पूछती है, कहाँ से मम्मन भैया? ये तो खुद घूमने गए थे ना? बद्री सोचता है, अरे ये बुड़बक पूरा खेल बिगाड़ देगा, बुद्धू कहीं का। उसके बाद वो मम्मन को एक मुक्का सर पे मारता है और बोलता है, मम्मन मम्मन पूरी बात क्यों नहीं बताता अपनी सलोनी दीदी को? ये घूमने तो गए थे लेकिन रास्ता भटक गए थे सलोनी, इसलिए ये इन्हें वहां से सीधे यहाँ ला रहा है। तभी बद्री बोलता है सलोनी से, देखो जीजा जी कितने थक चुके हैं, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ, हम भी अभी आते हैं। सलोनी सोचती है, लगता है बद्री भैया हमसे झूठ कह रहे हैं, आजकल बात बात पर बात पलट रहे हैं और एजी भी मायूस से लगते हैं, कुछ तो बात जरूर है। तभी मम्मन शुक्ला को देखते हुए बद्री से पूछता है, अब इसका का करे बद्री भैया? तभी शुक्ला बोलता है, मुझे 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 जाने दो। बद्री बोलता है, आज इसे भी अपनी खातिरदारी दिखा ही देते हैं मम्मनवा, इसके हमारे यहाँ सोने का इंतजाम कर दो। शुक्ला को बद्री और मम्मन भैंसों की खटाल में जाकर बांध देते हैं। शुक्ला जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वहीं दूसरी तरफ सलोनी राजवर्धन के पास आती है और बोलती है, सुनिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राजवर्धन गुस्से में बैठा होता है। राजवर्धन खिड़की के बाहर देखता है। बद्री उसे देख रहा होता है। बद्री सारी बातें सुनता है और सोचता है, अब का करें? जल्दी कुछ नहीं किया तो कहीं ये सहरी बाबू सलोनी को सब कुछ सच सच ना बता दे।